तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं टेंस का अगला पार्ट जो आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, टेंस का जो देखिए अगला जो पार्ट होगा उसके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे और देखेंगे। पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग प्रेजेंट के बारे में पढ़ लिए थे और प्रेजेंट के इंडेफिनिट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान जारी काल। इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान जारी काल इसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, वर्तमान जारी काल या सतत काल इसी को कहा जाता है। ठीक है, सतत का मतलब होता है कि लगातार चलने वाला। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा क्या है? जो कार्य वर्तमान समय में चल रहा हो तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको परिभाषा ये मिल गया। अब इसका पहचान देखिए, तथा इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। ठीक है, आदि शब्द क्या करता है? आता है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये इसका पहचान हो गया कि जो है इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर हम लिखने का प्रयास करेंगे। ये पहचान हो गया। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जाम्पल हम लिखे हैं, जैसे सीता क्या कर रही है? सीता पढ़ रही है। ठीक है, सीता पढ़ रही है। ठीक है, तो देखिए सीता पढ़ रही है मतलब इसका पढ़ाई क्या है? चल रहा है, जारी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें रहा, रही भी देख लीजिए आ रहा है, तो इसको हम लोग पहचान सकते हैं आसानी से। अब देखिए ध्यान से आगे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब जैसे स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्चर पूरा सीखिए ढंग से। पहले होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ठीक है, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, इसको OW भी कहते हैं, अदर वर्ड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सिंगुलर के लिए इज लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर में देखिए यस है, इज में भी यस है, तो ये हो जाएगा। प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं? प्लूरल के लिए हम लोग आर लगाते हैं। और आई के साथ जो है, आई के साथ क्या लिखते हैं? हाँ, तो देखिए यहाँ से जो है, अब हम लोग सब्जेक्ट इज, एम, आर, बिफोर और ऑब्जेक्ट ये लगा देंगे। ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। ठीक है, आई के साथ एम का यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ से एग्जाम्पल आप देखने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल चलिए हम लोग दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, राम बिस्तर पर सो रहा है। राम बिस्तर पर सो रहा है। ठीक है, अब हमें इसका अंग्रेजी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? राम सब्जेक्ट है तो राम, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज। उसके बाद से सोना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। राम इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब एक सेंटेंस को हम 6 प्रकार से बनाते हैं, तो 6 प्रकार में जो है अब आपको देखने को मिलेगा कि पहले स्ट्रक्चर को 6 प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पहले 6 प्रकार से बना लें। एक स्ट्रक्चर को कैसे 6 प्रकार से बनाते हैं सीखना है आपको ध्यान से। ठीक है, हर एक चीज़ को जो है बारीकी से ध्यान से देखते चलिए। ये सीखना कि एक स्ट्रक्चर को कैसे 6 टाइप हम बनाएंगे, कैसे जो है 6 प्रकार से कैसे बनाया जाएगा, इसको हम चलिए सीखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब हमको बनाना है क्या? निगेटिव बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? निगेटिव। तो निगेटिव बनाइए। निगेटिव जब बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस निगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद इज, एम, आर लगा देना। इज, एम और आर प्लस क्या? नॉट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी निगेटिव में कुछ नहीं करना, इज, एम, आर के बाद से क्या लिख देना है? नॉट लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। अब जस्ट इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाइए। इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है यस या नो टाइप, यानी एक होता है यस या नो, दूसरा होता है WH। ठीक है,
ध्यान से सुनिए, यस या नो टाइप का मतलब जो होता है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होगा और इसमें जो प्रश्न किया जाएगा वो प्रश्न जो है आपका सिर्फ क्या से प्रारंभ होगा, मतलब प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को पहले कीजिए तो इज, एम, आर, ठीक है, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, सब्जेक्ट, इसके बाद से हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब ये WH बनाना है तो इसी के सामने WH जस्ट साट दीजिए, ये WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देना, यहाँ पे इज, एम, आर को जो है के बाद WH लगा दिए जस्ट, तो ये WH टाइप हो गया, ठीक है। ये है यस या नो टाइप और ये है WH टाइप। क्लियर। फोकस इस पे ये करना है कि जो भी हमारा जो WH टाइप है, ठीक है ना, जो WH टाइप है इसमें हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो जब ये बनाएंगे ये भी 2 टाइप का होगा। तो इसी स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज, एम, आर के बाद नॉट लगाइए, इज, एम, आर प्लस नॉट लगा दीजिए प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, जो स्ट्रक्चर बनना सीख गया वो आसानी से सीख जाएगा। फिर लगाइए यहाँ पे WH, इसी के आगे साट दीजिए, इसी के आगे क्या लिखना है, WH, यानी कि WH इसी के आगे लिखने के बाद WH प्लस इज, एम, आर, ठीक है, प्लस क्या लगा देंगे, नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 6 प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। पहले आप स्ट्रक्चर को बनाना सीखिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना जब सीख जाओगे ना तो फिर टेंस सब चीज़ें आसान हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं आप सीखने का प्रयास करिए। पहले स्ट्रक्चर कैसे बना है, सबसे पहला फॉर्मेटिव का है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, V4 ऑब्जेक्ट। इसमें याद क्या रखना है, इतना याद रखना है, कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस इतना में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो बाकी सब चीज़ें उतना याद, सब्जेक्ट लगा दो उधर ऑब्जेक्ट लगा दो। OW का मतलब क्या होता है, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, OB, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद से नेगेटिव बनाना है तो बस इसी के बाद नॉट लिख दीजिए। नेगेटिव में क्या करते हैं, जस्ट इसी के बाद नॉट लगाए, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो बस इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है। एक यस या नो टाइप, माने एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हों, किस में देते हों, किस में देते हो, हाँ या ना में देते हो, ठीक है। उसके बाद से एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, WH टाइप। मतलब जो है इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आता है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आता है, ठीक आता है, कहाँ आता है, बीच में आता है। और इसमें कहाँ आता है, वाक्य के प्रारंभ में आता है। प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के शुरू में आता है, शुरू में, स्टार्टिंग में आता है। समझ में आ रहा है, बतिया समझो ध्यान से, पूरी बातें इस डिटेल में बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद से इसी में जो है नॉट लगा दिएगा। नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, इस नॉट को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कई किताबों में देता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जो आप हेल्पिंग वर्ब पे नॉट लगाएं तो ठीक है रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है। तो इसको जो है आप कर सकते हो। फिर अब यहाँ से आपका 6 प्रकार का स्ट्रक्चर बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा अब क्या करना है। स्ट्रक्चर जब बन के तैयार हो गया तो अब एग्जाम्पल बाकी है, एक एग्जाम्पल देंगे और आपको उसको 6 प्रकार से बनाना होगा, ठीक है। चलिए इसको हम भी निपटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या करना है, जैसे देखिए हम लोग पत्र पढ़ रहे हैं, हम लोग पत्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसका हमें क्या बनाना है, इंग्लिश बनाना है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद से क्या हो जाएगा, आर, उसके बाद से क्या हो जाएगा, रीडिंग, पढ़ रहे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीडिंग, ए लेटर,
वी आर रीडिंग अ लेटर, कुछ नहीं करना, हम लोग पत्र पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो क्या लगा देंगे आर और उसके बाद से आईएनजी वाला फिर लेटर वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो कमेंट बॉक्स में कि सर ये समस्या है, क्या ऐसे हल होगा। ठीक है, ध्यान से देखो इधर। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट, उसके बाद से वी आर नॉट रीडिंग ए लेटर, वी आर नॉट रीडिंग ए लेटर, ये इसका हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा रुको तो चलिए देखिए। ठीक है, अब इसको हम नेगेटिव बना, इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, बस इसको खींच दीजिए बाहर। ठीक है, खींचिए, क्या हो जाएगा आर, उसके बाद से वी, उसके बाद से क्या हो जाएगा रीडिंग ए लेटर, आर वी रीडिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब एस एनो टाइप वाला, एस एनो टाइप जब भी बनाएंगे तो बस हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, इसी के आगे डब्ल्यू एच वाला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा वाई आर वी रीडिंग ए लेटर, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब 4 प्रकार से बन गया, बनाना कितना है 6 प्रकार। अब क्या करना है, अब इसी में जो है आप इसी में नॉट लगा दीजिए, तो लगाइए आर नॉट वी रीडिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क, फिर इसमें डब्ल्यू एच लगा के वाई और इसको छाप दीजिए और नॉट वी रीडिंग ए लेटर। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 प्रकार से बन गया, बनाना बहुत आसान है, जिसको स्ट्रक्चर बनाना आ गया, जो स्ट्रक्चर पूरी तरह से सीख लिया वो बहुत आसानी से इस सभी सेंटेंस को क्या कर लेगा, वो बना लेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा यदि आप स्ट्रक्चर बढ़िया से क्या कर लेते हो, बना लेते हो। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जो है एक एग्जाम्पल कुछ है नहीं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। ठीक है, अच्छे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया जा सकता है और आप इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आप ध्यान रखना। अब हम लोग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यहाँ से फिनिश करते हैं, इसके बाद से आता है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 2 टेंस आपके मुख्य आते हैं। तो हम इन दोनों पार्ट को जो है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दोनों जो है हम जो अगले वीडियो में एक ही लेक्चर में ये दोनों पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो इसे आप जो है ध्यान रखना, बाकी जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।